रजनी रंजन सर हमारे बीच हैं। सर से आग्रह है कि कृपा करके मंच पे आए। सर साथियों, हम सभी आज बिहार पुलिस में चयनित और अपना स्थान ग्रहण करें। आज भी जीवन के हर क्षेत्र में यदि जरूरत पड़ती है तो एक गार्जियन के रूप में हमें हर मार्ग पे मार्गदर्शन प्राप्त कर। अभी हमारे बीच बिहार होमगार्ड के जिला बिहार पुलिस की पेशकश के लिए हमारे एकेडमी से जुड़े थे 155 अभ्यर्थी, जिसमें से बिहार बटालियन से एनसीसी किए और अभी सेना में कार्यरत है। अभी सौभाग्य की बात है कि वो छुट्टी पे हैं और हम एसआई रोशनी कुमारी मैम एवं मृत्युंजय देखिए मेघा कुमारी, नयनतारा,
इस तरीके से प्रमुख अभ्यर्थी हमारे बीच में हैं और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गार्जियन अभिलेख सिंघानिया के एनसीसी हेड प्रोफेसर रजनी रंजन सर को सामने देखेंगे रोशनी मैम को शॉल अर्पित करने की आग्रह करते हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय लिया हूँ। जब तक हमारे अतिथियों का स्वागत नहीं हो जाता है तब तक तालियां पीछे से बजाते रहेंगे, ताकि जो दूसरे बच्चे खड़े हैं उनको भी उत्साहवर्धन हो कि हम भी आज जहां खड़े हैं उससे आगे बढ़ के इन बच्चों के साथ खड़े होंगे। इसलिए लास्ट तक ताली बजती रहनी चाहिए जब तक हमारे अतिथियों का स्वागत नहीं हो। धन्यवाद। बुलाया जाएगा। आप सभी एक अनुशासन के साथ मंच पे हैं और सर्टिफिकेट और मोमेंटो जो भी आपको प्रदान की जाएगी। इसी बीच अभी मैं बुलाना चाहूँगा खुशी कुमारी, जो कि इनके पिता हैं विनोद सिंह। ये ईस्ट चंपारण की रहने वाली हैं और अभी मैरिज के साथ ही साथ जोरदार ताली बजाओ बच्चा। वयम राष्ट्रे जाक्रियाम पुरोहिता। रामेश्वर महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का क्षण गुजर रहा है, क्योंकि आज रामेश्वर महाविद्यालय किशोरी सिन्हा सभागार में मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह हो रहा है। और इस सम्मान समारोह यह द्योतित कर रहा है कि हम आप कुछ अपने से देश और समाज के लिए भी अंश दे रहे हैं, और यह अंश, यह दान, यह परिश्रम, यह पुरुषार्थ राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है। इसलिए मैं तमाम जो भी 35 चयनित प्रतिभागी जिन्होंने डिफेंस में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, उनको महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद पेश करना है। और इस मंच को सुशोभित कर रहे हमारे एनसीसी के ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर रजनी रंजन जी, जो फिलोसफी के भी अध्यक्ष हैं,
और साथ ही साथ हमारे बीच अन्य गणमान्य अतिथिगण हैं और सिकंदरपुर ओपी एएसआई रोशनी कुमारी, जिनका इस महाविद्यालय को बहुत ज़्यादा समय पर जब हमारी हृदयगत इच्छा होती है कि उन्हें इस आयोजन में पहुंचना चाहिए, वो पहुंच जाती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सहृदयता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को सुशोभित किया। और तमाम जो महिलाएं और खासकर जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, विशेष करके जो महिलाएं माला पहन करके दिखाई पड़ रही हैं, उनको वे हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनको विधिपूर्वक संबल मिल रहा है, क्योंकि एक नारी शक्ति न केवल देश और समाज के लिए है, बल्कि वह नारी शक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मा कहलाती है। इसलिए स्त्री ही ब्रह्म भूमि था। सो ऋग्वेद का पहला मंत्र खंड के अंतर्गत इस बात को द्योतित किया गया है कि जहां नारियां जगती हैं, राष्ट्र जग जाता है, और जहां युवा जगता है, वहां पर राष्ट्र की शक्ति जागृत होती है, और जहां युवा पीढ़ी जग जाती है, वहां पर राष्ट्र का गौरव चौगुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य कन्या युवानम पतिम की घोषणा जहां पर की गई है, वहीं पर वयं राष्ट्रीय जात्रीय पुरोहिताः यदि महि स्वराज्ये अर्चननो स्वराज्यम राष्ट्रदा राष्ट्रम यत्तत् स्वाहा इत्यादि अनेक मंत्र प्रमाण हमारे वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा हम अपने युवाओं को यह घोषणा पूर्वक कह सकते हैं कि वो हमारी राष्ट्र की अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक हैं। इसलिए मैं संक्षिप्त इतना ही कहकर आप सबों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप महाविद्यालय से किसी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं, और जितने भी उनके अभिभावक दल हैं और जो भी हमारे सम्मानकर्ता ने हम लोग को सम्मानित किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और महाविद्यालय से जो कुछ बन सका हम लोग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आप आगे बढ़ें और महाविद्यालय आपके साथ चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अभी हमारे बीच मोहन कुमार सर उपस्थित हैं। सबसे आग्रह है कि कृपा करके मंच पे आएं, अपना आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम को डॉक्टर रवि रंजन सर को सबसे आग्रह करता हूं कि कृपा करके इन्हें मोमेंटो प्रदान करें। इसके बाद मैं सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी जो हमारे कॉलेज के बिल्कुल बगल में संचालित होता है, और अभिषेक जी, मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी जो भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, वो हमारे एनसीसी का ही बच्चा है, हमारे कॉलेज के एनसीसी का बच्चा है। और मैं थोड़ा सा एक अपना छोटा सा परिचय तो दूंगा। पहले सर्वप्रथम मैं मंचासीन जितने भी हमारे अतिथि बाहर से पधारे हुए हैं और हमारे सम्मानित प्राचार्य, सर्वप्रथम मैं हृदय से अपने सम्मानित प्राचार्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे एनसीसी के बच्चों ने प्रयास किया और हमारे पास आकर आग्रह किया, और हमने सर से आग्रह किया। सर बिल्कुल बिना देर किए उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका प्रोग्राम है, एनसीसी के बच्चों का प्रोग्राम है, फिजिकल डिफेंस एकेडमी का प्रोग्राम है, बिल्कुल आपको हमने जो अकोमोडेशन है तुरंत मैंने दिया आपको। मैं उसके लिए भी मैं अपने सम्मानित प्राचार्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे मंच पर आसीन रोशनी जी हमेशा हम लोग से मिलती जुलती रहती है। परीक्षा का जब भी कार्यक्रम होता है या जब कभी हम लोग की जरूरत होती है, मैडम बिल्कुल सहृदय हम लोग के पास उपलब्ध होती है।
मैडम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके बगल में पवन कुमार, लेकिन एक ही साथ पूरे महाविद्यालय की तरफ से आपका भी हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आगे भी कुछ गार्जियन अभिषेक जी के पिताजी बैठे हैं, विशेष रूप से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे महाविद्यालय की तरफ से आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ मैं। साथ ही साथ जो भी मेरे बच्ची सामने बैठी है, जिनका सफल हुआ है फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से पुलिस सेवा में, मैं उनको भी हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो हमारी बच्ची इधर बैठी हुई है, जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनको यहाँ से आशीर्वाद देता हूँ कि आप भी इसी जगह पर, इसी सभागार में, इसी वेशभूषा में और इसी माला के तहत आप भी बैठेंगे, इसका मैं हृदय से आपको आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह इसी सम्मान कार्यक्रम में आप उपस्थित होंगे और हम लोग आप लोगों को सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ सर ने जो बात कही, मैं उसमें दो शब्द और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि सर अब ये देश आधी आबादी का नहीं रह गया। मैं देख रहा हूँ ये 2/3 आबादी हो गई हमारे बच्चियों का, हमारी स्त्रियों का, और देश को आगे 2047 तक विकसित देश बनाने में कोई नहीं रोक सकता हम सबों को। इसका उदाहरण यहाँ सोनी सिन्हा सभागार इस बात की गवाही दे रहा है। मैं आपके सफल और सुखद जीवन की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, जहां भी आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, राज्य की सेवा करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल ईमानदारी और कर्मठता से आप करेंगे। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के इंस्पिरेशन में मैडम यहाँ बैठी हुई है, आपने जो मंच सजाया है बहुत सही तरीके से सजाया है कि जो बच्चों का मोटिवेशन मैडम से यहाँ से लेना है और वहीं नहीं रुकना है, आगे भी बढ़ना है। जहाँ मुकाम है, लास्ट मुकाम तक पहुँचना है। और आप में वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकती है। जिस दिन आप ठान लेंगे कि हमको इससे भी आगे जाना है, बिल्कुल आगे जाएंगे। वो समान रूप से बच्चों पर भी लागू होता है और बच्चों पर भी लागू होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को सफल जीवन की कामना करता हूँ, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंशु कुमारी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। ये भी मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और इनकी पोस्टिंग पूर्णिया में हुई है। क्या हमारे बीच नहीं उपस्थित है? जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फिजिकल में, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे के लिए शुभकामनाएं हैं उनको। आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर तो आ ही गया होगा, आ गया है, ज्वाइन कर रहे हैं। जिस भी ज़िले में ज्वाइन कर रहे हैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाइए अपना ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी मन से करिए, क्योंकि ट्रेनिंग के अंतर्गत ही सारा कुछ सिखाया जाता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन हाँ, जिस जोश के साथ आप यहाँ आए हैं उसी जोश के साथ जॉब के अंदर भी अपनी ड्यूटी को पूरी करनी है। मतलब ऐसा नहीं हो क्योंकि जनरली जो होता है ऑफिस वाला जॉब होता है वो चीज़ आप सोचिएगा तो यहाँ नहीं है। यहाँ कोई भी टाइम नहीं फिक्स है। ये नहीं है कि मुझे 8 घंटे ड्यूटी करनी है उसके बाद ख़त्म हो गया कहानी, दिन है रात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी समय दिया जाता है, जो भी सिखाया जाता है एकेडमी में, तो सारा कुछ सिखाया ही जाता है कि आप उस तरीके से ढल जाएंगे। अभी आप जाएंगे तो आपको उस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आप ढल जाएंगे कि हाँ मुझे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है ना। और आगे बढ़ने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को, क्योंकि जिस सिपाही लेवल में ऐसा प्रॉपर टाइम मिलता है कि आप आगे थोड़ा सा प्रयास करके इससे भी आगे जा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इसमें जा करके भी आगे बढ़ते रहने का प्रयास कीजिएगा। और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं कहूँगी कि और थोड़ा मेहनत करिए और थोड़ा जोर लगाइए। लड़कों को स्पेशली बोलूँगी कि अब आपके लिए चैलेंज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, आप देख लीजिए तो कम से कम हमको तो सारी की सारी लड़कियाँ ही दिख रही हैं, है ना। तो आप थोड़ा और जोर लगाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, लड़कों का भी आना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियाँ
दम जम कर टक्कर दे रही हैं, बिहार में तो खास करके। आगे भी शायद बिहार, अभी तो बिहार मद्य निषेध वाला हुआ है एग्जाम, इसके बाद फिर बिहार एसआई का भी वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पे आने वाला है फिर से, तो उसके लिए लगे रहिए, है ना। आइएगा, आप लोग आइएगा, तभी हम लोग को भी थोड़ा वर्कलोड कम होगा। बहुत ज़्यादा बिहार पुलिस में वर्कलोड है। वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है, इसलिए प्रयास करते रहिए। जिनका नहीं हुआ है वो प्रयास करते रहिए, जरूर आपका जो है कि सिलेक्शन जरूर होगा। और जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और जिस जोश के साथ आए हैं, मैं यही बोलूँगी उसी जोश के साथ डिपार्टमेंट में आप जुड़िए और अपना योगदान दीजिए, ठीक है। और ट्रेनिंग जो होगी, वो ट्रेनिंग में हर चीज़, हर एक चीज़ जो सिखाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करिए। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसे ही करके निकल जाएगा टाल मटोल करके, लेकिन जो सीख के निकलता है वो ज़्यादा बेटर होता है। अब तो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से कराई जाती है, हर चीज़ सिखाया जाता है, चाहे आपको वो बाइक चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, स्विमिंग करना हो, घुड़सवारी करना हो, दौड़ हो, जो भी चीज़ हो सारा कुछ सिखाया जाता है। और सारा कुछ का ज़रूरत भी यहाँ ग्राउंड लेवल पे पड़ता है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो हम जान रहे हैं हर एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए और मन लगा के ट्रेनिंग करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। अब मैं बबीता कुमारी मौजे प्रसाद यादव, जो कि शिवहर की रहने वाली हैं और इनका पोस्टिंग ईस्ट चंपारण हुआ है, इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं RN चौधरी सर से कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय, NCC कैडर के अधिकारी महोदय एवं अन्य सभी आगंतुक और इसमें उपस्थित सभी सफल कैंडिडेट, मैं अब आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं तो मैं उनको देता हूं, इन्होंने मुजफ्फरपुर एकेडमी की स्थापना करके आप लोगों को सफलता का श्रेय दिया। तो सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर डिफेंस एकेडमी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत खुशी जाहिर करता हूँ कि इन्होंने जो यह अपना मुकाम हासिल किया और ऐसा शिक्षा आप लोगों को दिया कि आप लोग भी सफल हुए। और आप लोगों के भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जहां भी रहें अच्छा करें और हमेशा देशभक्ति की जज्बा अपने में कायम रखें, ईमानदारी के साथ काम करें। जय हिंद। आगे मैं मंच पे चंचला कुमारी को बुलाना चाहूँगा, वो मंच पे आए। एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंच पे जितने भी उपस्थित गणमान्य लोग हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। और जितने भी बच्चे हैं जो सफल हुए हैं, सबको मेरा आशीर्वाद, प्यार। बड़ी खुशी की बात है, समाज बदल रहा है। कल तक लोग ये सोचते थे कि बेटी जन्म ली है, परिवार में एक माहौल आ जाता था, सोचा कोई बेटी जन्म ली है, भाई बेकार हो गया। कोई पूछता था क्यों की मिलाई है, छोटा बेटी गमा कर रहा है। लेकिन आज की जो बेटियां है ना, इस मानसिकता को बदल के रख दिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, अक्सर मैक्सिमम तो यहाँ पे लड़कियों को ही मैं देख रहा हूँ
और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अक्सर मैं लड़कियों को ये बोलता भी हूँ कि अब वो जमाना नहीं रहा कि बिंदिया चमकाना है, चूड़ी खनकाना है, यहाँ तक अब लड़की नहीं है, अब लड़की यहाँ तक आ गई। अरे बड़ी गर्व की बात है। और मैं अक्सर लड़कियों को कहता हूँ कि आप और आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, वरना हमारे समाज में लड़कियों को सिर्फ इतना समझा जाता है कि भाई शादी कर देना है और वो घर में जाएगी, सास ससुर का पैर दबाएगी, पति का सेवा करेगी। हाँ ठीक है, ये तो नैतिकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही लड़कियों का काम नहीं है ना। लड़की का काम अब वो है जो ये दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लड़कियों को इस ढंग से समझा जाता था और समझा अभी भी जाता है कि लड़कियां बस घर में जाएगी, खाना बनाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी, छोटा सा बच्चा आएगा अब बोलेगा आंटी आंटी धो दी थी है ना, बस इतना ही तक उसका लाइफ है। ऐसा नहीं है। अब लड़कियां पढ़ रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही है और लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं और ये माता पिता के लिए बड़ी गर्व की बात है और ये सोचने वाली बात है कि लड़कियां और लड़कों से कम नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को लेकर जो मानसिकता में बदलाव आया है ये सब आप लोगों का देन है और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कुछ बड़ा करते रहिए, कुछ बेहतर करते रहिए, ताकि समाज के लोगों के मन में जो लड़कियों के लेकर भावना है ना वो बिल्कुल बदले। और उम्मीद है कि अब धीरे धीरे बदल रहा है, बहुत बदलेगा। अब चूंकि बिहार पुलिस को लेकर बहुत ऐसी मानसिकता है लड़कियों में कि अभी भी कुछ लड़कियां या ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इंस्पायर नहीं करते, खास करके लड़कियों को कैसे जाएगी, दौड़ेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत प्रकार की मानसिकता है। लेकिन उस मानसिकता से हटकर आज भी हमारे समाज की लड़कियों को लड़ना पड़ता है, गार्जियन को बोलना पड़ता है कि नहीं, मैं बिहार पुलिस में जाऊंगी और मैं भी समाज की सेवा करूंगी, मैं भी एक सोल्जर हूँ। क्यों नहीं, कि लड़के भी सैनिक हो सकते हैं, लड़ सकते हैं समाज के लिए, मैं नहीं लड़ सकती। और तब जाके ये लड़कियां अपने घर से भी लड़कर, अपने माता पिता से भी लड़कर आगे निकलती है। चूंकि सब लड़कियां ये तो पता ही होगा, कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं कि भाई लड़कियां होके क्या करोगी, बिहार पुलिस बनोगी। अरे बहुत बड़ी गर्व की बात है, सेवा करना, सैनिक सोल्जर, बिहार पुलिस बनना, सैनिक में जाना, ये बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए और एक बदलाव है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण ये लड़कियां हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस फिजिकल एकेडमी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब ये एकेडमी खुलने वाला था उस समय मेरा विद्यार्थी अभिलेख है, उनसे राय लिया था, कहा था कि सर ऐसा किया जाए, बेहतर होगा, हमें बहुत बेहतर होगा। वो चूंकि मुजफ्फरपुर शहर में इस प्रकार का बहुत कम है, पटना में है, यहाँ पे बहुत कम है, तो ये फिजिकल एकेडमी को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक नया पहल और बेहतर पहल और सफल पहल है, जो बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं इस एकेडमी से जुड़े। और चूंकि मैं तो अपना परिचय दे दूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा क्लास चलता है अखाड़ा घाट में, इंग्लिश क्लासेज ऑफ VK झा सानू के नाम से। तो जो भी बच्चे होते हैं मैं उनको इंस्पायर करता हूं कि जाइए आप बेहतर कीजिए, अपने समाज के लिए एक नया मुकाम बनाइए और इस एकेडमी से जुड़िए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग भी सोचिएगा बहुत बक बोल रहा है, और भी गणमान्य लोग हैं, तो बस यही उम्मीद करता हूं कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं आप लोग आगे बढ़े। बहुत बेहतर है, एक लड़की जब बदन पे वर्दी और हाथ में बंदूक लेके चलती है ना तो बिल्कुल शेरनी दिखती है ना। लोग लड़कियों को सिर्फ ये नहीं कि भाई लोल फोर ली है ना, मतलब लोल फोर ली, उसके बाद वो अब बिंदिया उंदिया लगा ली, बस सिर्फ अट्रैक्शन का सामान समझता है। अब वो लड़कियां नहीं रही। मैं अपनी बात मैं खुल के बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, ऐसा ही लोग समझता है अभी भी समाज का। लेकिन ये लड़कियां जब बदन पे वर्दी और हाथ में बंदूक लेके निकलेगी ना तो उनको पता चलेगा, देख हट शेरनी आ रही। तो लड़कियां शेरनी है, लड़कियां दुर्गा है, दुर्गा माता के हाथों में वो त्रिशूल होता है, वो शेर पे सवार होती है। और आज जो ये दुर्गा माँ है ना, यही है ये बैठी है एक दुर्गा माँ। बस यही बोलकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा।
सिलेक्शन हुए हैं और नौकरी लगने से ज़्यादा उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग से आग्रह है कि अच्छा से निभाइएगा और ट्रेनिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एकेडमी को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना लड़का सब सिलेक्शन हुआ है, इतना लड़की सब सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मंच पे गीता कुमारी उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा और इन्हें सम्मानित करने के लिए और इनका पोस्टिंग मुजफ्फरपुर जिला ही हुआ है। कृपा करके मंच पे आए और
मैं थोड़ा सा अपना इतिहास थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए। मैं 2008 से, वैसे तो मेरी सेवा इस महाविद्यालय में 2003 से शुरू हुई है, लेकिन मैं 2008 से, हमारे जो सम्मानित प्राचार्य सामने बैठे हैं, मैं उनके बाद आया हूँ। 2008 से मैं एनसीसी ऑफिसर का दायित्व इस महाविद्यालय में संभाल रहा हूँ, और 2008 और 2025 बहुत लंबा अनुभव हमको एनसीसी के बच्चों के साथ है। जितना भी बच्चा आप देख रहे हैं चारों तरफ, चाहे वो हमारा फोटोग्राफर हो, चाहे उधर हमारा सीनियर बैठा हुआ, या मनीष है, या विवेक है, सभी मेरे बच्चे हैं, हमारे बटालियन के बच्चे हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे हैं। और मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे कॉलेज और हमारे बटालियन के बच्चे, मैं दूसरे बटालियन के बारे में बहुत कम जानता हूं, बहुत आगे और बहुत लंबी संख्या में, ढेर सारी संख्या में आर्मी में और डिफरेंट जगह पर, पुलिस की सेवा में हर जगह पदस्थापित हैं। और हमारा प्यार, हमारा स्नेह इस तरह का बच्चों का है कि जब कभी छुट्टी में आते हैं, एक बार हमसे मिलने के लिए जरूर आते हैं और हमसे आशीर्वाद जरूर लेके जाते हैं, प्राचार्य से आशीर्वाद लेके जाते हैं। और मैं हमेशा उनका मोटिवेशन भी करता रहता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मंच का संचालन कर रहा है, हमारा एनसीसी का ही बच्चा है, सीनियर कभी रहा करता था। एक दिन आया मेरे सामने, मैं थोड़ा सा संस्मरण आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से बच्चों का मोटिवेशन करना चाहिए। कुछ बातें एक कह रहा था कि सर हमको ये करना है, वो करना है। कुछ बातें हमने अपने चेंबर में बैठा के इसको मोटिवेशन दिया कि बेटा थोड़े से अच्छे जगह पर जाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और हमको उम्मीद है कि जो हमारा एनसीसी का बच्चा है, कम से कम धैर्य और मेहनत तो कर ही सकता है, अब तुम उस मुकाम पर जा सकते हो। आज मैं थोड़ा सा इसका परिचय देना चाहता हूँ। निखिल भी हमारा एनसीसी का बच्चा है, जो अभी आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा था हमको। आज ये ट्रेनर का इसको परिचय दिया है, हो सकता है कि कल हमारे साथ ये सामने के मंच पर बैठेगा। आज हमारे मोटिवेशन से ये पीआरटी भी पास किया है, कल रिसर्च भी करेगा, कल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आएगा और हमारे कॉलेज में योगदान देगा। एनसीसी का अलग योगदान, बच्चों को अलग से पढ़ाएगा इसलिए। तो मैं इस तरह से अपने बच्चों का मोटिवेशन भी करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना परिचय देना भूल गया, दुल्हन में परिचय देना चाहता हूँ। जैसे कि मैडम ने कहा कि ट्रेनिंग में हम लोग की 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। हेलो, हम लोग जब एनसीसी से जुड़ते हैं, थोड़ा सा मैं अपना परिचय बता दूं। मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ योगदान दिया था दर्शन शास्त्र विभाग में, लेकिन संयोग से उस समय में एनसीसी अफसर होने के लिए हमारे पूर्व के एनसीसी अफसर सेवानिवृत्त हो चुके थे, और एनसीसी अफसर बनने के लिए 40 के नीचे उम्र जिसकी है वही क्वालिफाई कर सकते थे, जिसमें मैं सिंगल टीचर था। बहुत जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ से ट्रेनिंग में गया। कभी हमारा एनसीसी बैकग्राउंड नहीं रहा, काफी घबराहट होती थी ट्रेनिंग में कैसे जाएं। 4 महीना का हम लोग का मैडम ट्रेनिंग होता है ओटीए नागपुर में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर में। हम लोग एमए पीएचडी डिलीट करके वहां जाते हैं। जब हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर साहब आते हैं तो कहते हैं साहब आप अपना पूरा डिग्री, अपना वेतन, अपना स्केल सब गेट पर रखो, आप हमारे कैडेट ऑफिसर हो, मैं अभी आपको ट्रेनिंग दूंगा 4 महीना। मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब मैं गया तो 15 दिन तो लगा कि यार या तो मैं मरूंगा और नहीं तो गेट कूद के भागूंगा यहाँ से, हमसे ट्रेनिंग संभव नहीं है। इस तरह की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन 15 दिन के बाद वो चमत्कार आया, धीरे धीरे मजा आया, और 4 महीना किस तरह से बीत गया हमारा वो नागपुर में। और आपके आशीर्वाद से, आपके शुभकामना से मैं आज, हम लोग को ऑनरेरी रैंक दिया जाता है लेफ्टिनेंट का, आज मैं कैप्टन के रूप में हूँ। अपने बटालियन में सबसे सीनियर अफसर हूँ, और आने वाले समय में मैं फिर एक रेफरेंस करूंगा, मैं मेजर के पद तक जाऊंगा, हो सकता है लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी जाऊं। एक सुनी हुई बातें अभी भी हमारे कानों में गूंजती रहती है, जब हमारे इंस्ट्रक्टर देते थे, जो मैडम ने कहा उसी लाइन को मैं एक लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग एकेडमी में जब हम पसीना बहाएंगे तो सरहद पर जाएंगे तो हमारा खून बचाएगा, हमारा जान बचाएगा। इस लाइन को मैं आज भी जिस किसी भी होमवर्क को हमको दिया जाता है, मैं उसी मेहनत से काम करता हूँ। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि एकेडमी में जब भी जाइएगा, मैडम जी जो कहा उसको अक्षर से पालन करिएगा कि जो भी आपको होमवर्क मिले, असाइनमेंट मिले, जो भी एक्टिविटी मिले, सब में पार्टिसिपेट करिएगा, किसी को स्किप ना करिएगा। क्योंकि जब कभी आप ग्राउंड में आएंगे ड्यूटी में, हो सकता है कि वो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए और भारी क्षति का एहसास हो आपको। इसलिए ट्रेनिंग को बिल्कुल ईमानदारी और समर्पण के साथ करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने बच्चों को हृदय से धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामना और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा और आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
के द्वारा, और ये अभी चाणक्य क्लासेस के नहीं है और उसका बगल में भी स्कूल भी चल रहा है, इसलिए आप सभी इनसे पूछ सकते हैं। सामने आया है और भी लड़के बिल्कुल मैं मंच पे बहुत से अभ्यर्थी आते हैं और वो आते हैं 2-3 दिन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आपको फिजिकल के दौरान, यहाँ पैर में घुटना में दर्द आ जाना, सीन पेन हो जाना, इन सारी दुख को देखते हुए कुछ बच्चे तो फिजिकल ही छोड़ देते हैं, ग्राउंड छोड़ देते हैं, तैयारी करना नहीं चाहते, आधे भाग जाते हैं। फिर भी हम सभी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अगर वो इस दुख को सह गए तो निश्चित है कि वो सफलता को प्राप्त करेंगे। कोटि आप लोग के चरणों में प्रणाम। मैं स्वाभिमान, संघर्ष ही एक स्वाभिमान है। जैसे समझ जाए कि संघर्ष ही स्वाभिमान है। संघर्ष या मुश्किलों का सामना करना ही एक व्यक्ति का स्वाभिमान को दर्शाता है। जैसे कि आप लोग के सामने ये बहनों लोग आज निकले हैं, उसका मुकाम देखकर हम लोग को भी अंदर से ये होता है कि इस मुकाम को दीदी जैसे लोग पहुँचे हैं, उसका भी हम लोग का हौसला आगे बढ़ना चाहिए। स्वाभिमान केवल भाग्य से नहीं मिलता है, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता और कोशिश करना चाहिए, बदलाव में यह सामना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इसकी जो लोग संघर्ष करते हैं वे ही स्वाभिमान का स्वाभिमानी होते हैं। जो कठिनाइयों से डर जाते हैं या हार मान लेते हुए अपना स्वाभिमान को खो देते हैं।
हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। जैसे कि इस बदौलत में देखकर आप लोग के सामने जो बहन लोग आज निकली हुई है, वही हम होम गार्ड वाले सिस्टर लोग के सामने ये कहना चाहते हैं कि इस बदौलत से देखकर हम लोग को ये जुनून होता है कि हार नहीं मानना चाहिए और जीत के बदौलत से हम लोग को आगे हम लोग को बेहतर होना चाहिए। क्योंकि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हम सिस्टर लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग को भी हौसला आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष ही मेरे आभूषण है, स्वाभिमान है मेरे संस्कार। संघर्ष ही मेरे आभूषण है, स्वाभिमान है मेरे संस्कार। कर्तव्य पद पर बढ़ते जाना, ना रुकना मेरी पहचान। अब मैं माननीय अमित सर से आग्रह करता हूं कि कृपा कर मंच पे आएं। ये हमारे एकेडमी में रिटन की भी तैयारी करवाते हैं, जो कि बिहार पुलिस की या फिर किसी भी डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं खाना पीना क्या हो, ये सभी चीज का ध्यान देना पड़ता है। टोटल बैच हमारे पास लगभग 150 विद्यार्थी आए थे, जिसमें मैडम ने बोली कि बिहार पुलिस में सिर्फ लड़की नजर आ रही है, तो उस लड़कों के लिए बोलेंगे जो हमारे सीमा पर सुरक्षा देते हैं। 35 है काफी अभी तुरंत ऑपरेशन किया गया था मोदी जी की तरफ से, तो कहीं न कहीं जो पुरुष का योगदान होता है वो हमारा सेना से जो लड़ाई होता है, उन्हीं सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है और ये आयोजन भी उन्हीं सब के लिए थी। और साथ में हमारे बीच बिहार होमगार्ड के अभ्यर्थी भी है और ये सम्मान समारोह इस एवज में रखा गया है ताकि जो बिहार होमगार्ड के विद्यार्थी या फिर आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो सीख सके। ये किसी न किसी रूप में यही अब आदर्श हैं और इन्हीं से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अदर स्टेट का भी आर्मी हुआ, कोई भी चीज़ जो चीज़ में फिजिकल होता है उसका तैयारी करें। इसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो आज पूरा CCTV की निगरानी में रखी जाती है। प्लस में कोई भी चीज़ का 100% गारंटी है। कितने बच्चों का बैच था और कितने सफल हुए इस बार, कितना परसेंटेज है रिजल्ट का? 92 गेट पास दिवाए थे, जिसमें आपको 52 का मेरिट बना है। इसमें आज के दिन बहुत कम स्टूडेंट आए हैं क्योंकि जब मैं यहाँ 2015 में NCC ज्वाइन किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाता है वो मैं इसी RS कॉलेज में यहाँ पे मैं दिया था। तो कहीं न कहीं हमारा भी लगाव इस कॉलेज के सभी सीनियर प्रशांत भैया हैं, चंदन भैया हैं जो हमारे सामने हैं, और हमारे बैचमेट जो मनीष मुजफ्फरपुर डिजिटल डिफेंस एकेडमी को जो चला रहे हैं, यहाँ का जो भी संचालित अभिलेख सिंघानिया है, ये हमारे पूरे बैचमेट है। और मैं अभी आर्मी में मैं ऐसे AMC में हूँ, आर्मी मेडिकल कोर में एज नर्सिंग असिस्टेंट, आप लोग जानते होंगे। और मैं अभी RR राष्ट्रीय राइफल में मैं इंडिविजुअल पोस्टिंग काट रहा हूँ बारामूला में।
और मैं अभी तत्काल मैं विंटर कटऑफ में एलसी पे था। जो वहाँ का माहौल है, जो कि यहाँ पे बैठकर आगे का देखना आसान लगता है। जो इंसान वहाँ रहता है वो पता चलता है कि हाँ मेहनत क्या होती है और लग्न क्या चीज़ होती है। जैसे सभी लोग जानते होंगे, हमारे प्रोफेसर लोग या फिर हमारे रंजन सर, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जर्मती हो सुजान, दसरी आवत ध्यान दे सिर पर पड़त निशान। जब हम किसी चीज को लग्न से अगर हम करते हैं, लग्न से अगर हम एक चीज को ही बार बार हम उसी चीज को अगर हम रिपीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज हमें ना मिले, वो ऊपर वाले को भी देना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम सभी अभ्यर्थी को हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो भी चयनित हुए हैं। और लास्ट एक वाणी रखना चाहते हैं, जो कि हमारे 2 ईयर बटालियन एनसीसी में जब मैं करता था 2015 एंड 16 में, तो मैं टीएससी में था, तो बरौनी कैंप लगी थी, CATC कैंप होती है एनसीसी में। वहाँ पे हमारे सूबेदार धन सिंह साहब थे, जो एक चीज़ बताए थे हमें, और हमारे साथ मनीष भी थे। जितने भी अभिभावक एवं अभ्यर्थी, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सफल हैं और बहुत प्रयासरत हैं। ये नहीं सोचना है कि ये सफल हो गए और मैं प्रयासरत ही रहा हूँ। प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है, फल जरूर मिलेगा। और रही बात, तो ये मुजफ्फरपुर डिफेंस एकेडमी जो है आपका सीढ़ी है। किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से विद्यार्थी चले आते हैं, उनको ये नहीं, अगर किसी छत पे चढ़ना हो और सीढ़ी न हो तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। और ये डिफेंस एकेडमी जो है वो आपका एक सीढ़ी के तरह है। ये बताएगा, अगर आपको सीढ़ी मिल जाए तो आप तुरंत छत पे चढ़ जाएंगे, जितना मंजिल चाहे जितना मंजिला हो उस पे चढ़ जाएंगे। तो ये डिफेंस एकेडमी जो है उसके अंदर रह के डिसिप्लिन के तहत आप लोग सीखें और इनके हर एक आदेश का अनुपालन करें और साथ साथ अपना मेहनत जारी रखें, जरूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत चयनित एवं प्रयासरत विद्यार्थी हैं और यहाँ जो व्यवस्था हुई है ऐसे ही होता रहे। और इसी के साथ यहाँ पर अब प्रोग्राम समापन की ओर चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये कार्यक्रम सफल रहा और आप सभी से शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलक तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत
इतना ही पे कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आभार।